अच्छा, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसको कैसे आप नहीं, इसी से ये थ्योरी अपने आप एक्सप्लेन कर देगी। ये थ्योरी इतनी गजब की थ्योरी है, इसमें कुछ मैंने अपना इंप्रूवमेंट किया क्योंकि प्रोफेसर रहा हूँ जी। प्रोफेसर की ड्यूटी है कुछ अपनी थिंकिंग, बिल्कुल हम चाहेंगे बिल्कुल। थ्योरी जिंदगी की बहुत काम की। अब क्या होता है ये देखिए आप, मैंने 2-3 उदाहरण एग्जाम्पल फिल्मों के भी दे दिए। अब जिस आदमी को मान लो रोटी कपड़ा मकान तीनों उपलब्ध है कि भाई ये ठीक है आराम से सब कुछ उपलब्ध है, तो फिर वो काम क्यों कर रहा है? हाँ सही बात है। तो उसकी अगली इच्छा अपने आप पैदा होती है, नीड ऑफ सेफ्टी, कि भाई थोड़ा एक मकान बना लूं अपना, बिल्कुल खुद का मकान बना लूं, किराए के मकान थोड़ा सा एक अपना मकान बना लूं, फिर कुछ पैसा जोड़ लूं बीमारी के लिए, लड़की की शादी के लिए, तो ये सब है नीड ऑफ सेफ्टी अपने आप पैदा हो जाती है। हाँ, ये जिम्मेदारियां पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं है तो पहले तो उसी में लगता रहता है, पर जैसे आएगी तो थोड़ा बचा लो, वो अपने आप एक नीड पैदा होती है और बड़ी शानदार नीड। अब क्या होता है, ये नीड ऐसी नहीं है, मैंने जो अपना इंटरप्रेट किया जब उसको हमने किताबों में पढ़ा तो ये था कि जैसे एक स्टेप है 2 स्टेप नहीं, ये ऐसे ऐसे हिल रही है, फिक्स तो नहीं। हमने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार एक बार बताओ, तुम्हारे को रसगुल्ला बहुत पसंद है और भूखे हो तुम, और बढ़िया कटोरा रसगुल्ला रखे थे खा रहे थे, इतने में तुम्हारी निगाह पड़ी कि एक लड़के को तुमने 4 लोगों ने मिलकर पीटा था, और अभी तुम देखा तुम अकेले और सामने से वो लड़का 4 लड़कों के साथ चला आ रहा है, आप क्या करोगे? छोड़ देंगे गुलाब। आपने ही कहा ना भागे ना, अब आप भागेंगे क्योंकि अभी तो मैं अकेला हूँ। तो कौन सी नीड हावी हो गई? बिल्कुल सेफ्टी हावी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक आध बच्चा बहुत अच्छा जवाब देता है, क्लास में एक बड़ा आनंद है, एक बच्चा कहता है सर 2 रसगुल्ले हाथ में लेके भाग लूंगा। अब आप देखिए कितना जोरदार। प्रोफेसर हूँ भाई, इतनी बड़ी जगह 40 साल पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा और असली प्रोफेसर रहा हूँ, एक ने कहा मैं डोंगा लेके भागूंगा, तो ये यूं चलने लगा। यस यस। मतलब ये नीड जो है ऐसी नहीं है, एक के बाद एक स्टेप नहीं है, दे आर फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यस। तो वो सिचुएशन के कारण जो है वो हो गया। अब आप जो है आपके पास मकान भी है, आपके पास सारा कुछ है फैसिलिटी। एक दिन जो है अपने कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि बेटा तुम काम मत करो, तुम्हारे लिए तो मैंने जो है 50,000 करोड़ जमा कर दिए बैंक में, जिसका ब्याज ही 5,000 करोड़ आएगा, जिसमें तुम्हें जितना चाहो ऐश कर लो, काय काम करते हो, काय को काम करते हो। तो बताओ क्या ये आदमी काम नहीं करेगा क्या? नहीं कितने दिन बैठा रहेगा? करेगा। क्यों करेगा आप? मतलब क्योंकि उसे लग रहा है कि अब इसके बाद भी कुछ है, मेरे को जो अभी शानो शौकत चाहिए, चीजें चाहिए। अब क्या आ गया? यस, नीड ऑफ रिकॉग्निशन इन सोसाइटी। यस, लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरी चीज अपने आप पैदा हो जाती है कि आप बैठ नहीं सकते, आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिकॉग्निशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कौन रिकॉग्नाइज करता है? सोशल, समाज। बिल्कुल। मान लो अमिताभ बच्चन जंगल में जाएं और कहें कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मतलब नहीं है, तो शेर आके खा जाएगा, कोई नहीं जानता। हाँ, इंसान होंगे तो अमिताभ बच्चन की पूजा करेंगे, बोलो आनंद आ गया आज अमिताभ बच्चन साहब को देखें। बिल्कुल। शेर आएगा तो उनको भी खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? समाज, इंसान। समाज कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप रिकॉग्नाइज खुद नहीं होते हो, समाज रिकॉग्नाइज करता है जी। एक और चीज देखिए, जो आदमी जितना रिकॉग्नाइज है उसके जज कितने। बच्चन साहब की एक फिल्म आती है, धर्मेंद्र जी की कोई फिल्म आती है, उसको देखने वाले, हेमा मालिनी जी की कोई फिल्म आती है, उसको देखने वाले जज कितने? 100 करोड़। हर कोई जज हो जाता है। और अगली फिल्म उनकी खराब आई तो वो 100 करोड़ उनको रिजेक्ट करते थे। 3 फिल्में अगर पिट गई खत्म। हाँ, मतलब क्या, तो जो आदमी अगर करोड़ों कमा रहा है तो उसके करोड़ों जज भी तो हैं भाई। बहुत शानदार, बिल्कुल है कि नहीं? क्रिकेट खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस दिखाता है, तभी तो उसको जो 100 करोड़ लोग जज करते हैं। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, ये वोटिंग जो है, वोटिंग एक टाइप की जजिंग ही है। जजिंग है। हम बिल्कुल हमारा अधिकार है। उन व्यक्तियों की तो हर फिल्म पर वोटिंग होती है, हर फिल्म पे वोटिंग होती है। एग्जैक्ट। हम ये तय करते हैं कि हमें इसे देखना, और हम उसे मतलब प्रमोट भी करते हैं। यार बिल्कुल नहीं देखने लायक है ये चीज, अरे वो तो बिल्कुल नापसंद है, देखने में चले जाना, भूल के मत देखने चला। मतलब हम उस पे जाने अनजाने में उसे प्रमोट कर रहे होते हैं, और ये चीज बिल्कुल वहां भी जजिंग हो रही होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो जो थ्योरी देखिए कितनी गजब है कि वो एक एक व्यक्ति की एक एक चीज को दिखाती है। उसका जब आखिरी पोर्शन सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। जो कुछ मेरे इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको ये इंटरप्रेट नहीं किया कि जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़ के। अब एक कहानी आगे बढ़ती है। आप बहुत रिकॉग्नाइज पर्सन है, रतन टाटा, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका। रतन टाटा जैसा रिकॉग्नाइज व्यक्ति 65 करीब 64-65 साल के रहे होंगे जब उन्होंने इंडिका लॉन्च करी होगी। उम्र होती है, मतलब जो है ना, ये भी उम्र छोटी नहीं है। अब बहुत बड़ी उम्र नहीं कह सकते। जो मैच्योर आदमी होता है, उस टॉप लेवल का आदमी की उम्र 55 से 65 के बीच में वो प्राइम में होता है। सही बात है। यस, फिजिकली नहीं हो, फिजिकल, पर मेंटली ही इज एट द टॉप। यस। तो उनकी इच्छा हुई कि साहब देश की पहली कार बनाए इंडिका। अच्छा, मेरे पास, मैं बताऊं आपको, मेरे पास टाटा की गाड़ियां हैं।
आज भी मेरे पास 2 टाटा नैनो है। जब नैनो आई फर्स्ट तो मैंने खरीदी थी। बहुत शानदार। मेरे पास अभी एक जेस्ट है। मेरे पास अभी मैंने लेटेस्ट जो खरीदी है वो टियागो ईवी खरीदी है जी। इससे पहले मेरे पास 2 इंडिका रही हैं। ठीक है, मेरे पास टाटा का मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो एक टाटा मतलब कुछ इंडिया का ब्रांड वैल्यू, प्राइड है। ब्रांड वैल्यू ज्यादा मुझे प्राइड है। बिल्कुल, वो हमारा स्वाभिमान, हमारा गर्व है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो अब आप ये सोचिए कि रतन टाटा ने जब इंडिका लॉन्च करी तो कहा, जब आप प्रसिद्ध व्यक्ति हो, टाटा साहब बहुत प्रसिद्ध, प्रसिद्ध आदमी को भी फिर एक इच्छा होती है, वो बनती है नीड ऑफ एक्सीलेंस। आई शुड बी नंबर 1 इन माई फील्ड। चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो तो मैं उसमें नंबर 1 हूँ, अगर मैं हूँ पॉलिटिक्स में हूँ तो मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, प्रोफेसर हूँ तो बड़ा रिनाउंड प्रोफेसर बनूं। बिल्कुल, सब जगह एक्सीलेंस की इच्छा होती है, नंबर 1 होना चाहिए। डायरेक्टर एम्स बनूं, IIM का डायरेक्टर बनूं, कुछ भी अगर आप देखें तो एक्सीलेंस की इच्छा नेचुरल इच्छा है जी। तो टाटा साहब ने जब इंडिका लॉन्च करी तो उस समय जेन चलती थी, जेन गाड़ी थी ना मारुति की, वो बड़ी गोल गोल सी थी, सुंदर थी, सबसे ज्यादा कहते हैं जेन बड़ी खूबसूरत है, क्यूट दिखती है। एम्बेसडर को कहा जाता था कि बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है, अरे बड़ी चौड़ी लंबी गाड़ी है। बिल्कुल। और स्कूटर जो है चलाने में सस्ता होता है। तो रतन टाटा जी का पहला सेंटेंस क्या था? आई एम गोइंग टू लॉन्च ए कार विच इज एज ब्यूटीफुल एज जेन, एज स्पेशियस एज एम्बेसडर एंड एज चीपर एज स्कूटर। तीनों सेंटेंस में एक्सेलेंस की इच्छा थी ना। बिल्कुल, वो उम्र थी, वो करा था, वो जज्बा था। बहुत शानदार। चौथी जो इच्छा थी ना, चौथी इसके बाद है, वो बड़ी मेरे को समझ में नहीं आई। उसने मैक्सलो के में जो एक्चुअल में किताब में लिखा था वो था नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमको समझ में नहीं आया। नहीं, एक बड़ी गजब बात जैसे आपने कही कि एक्चुअल में जिस तरीके से लोग अपने आप को धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप वो चाहते हैं, ये तो सही बात है कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चीज़ों को वो करते हैं। तो निश्चित ही अभी क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यू लेकर आप हैं, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोग आपको देखिए, अगर यहाँ तक लोग वीडियो में बने हुए हैं, मेरी इस थ्योरी से उसका आंसर मिल जाएगा। यस, उस थ्योरी से लास्ट ही रह गई है उसकी। 5वां पोर्शन बड़ा कठिन, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमको समझ में नहीं आया। 9 साल गुजर गए। क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सीलेंस के बाद क्या? हाँ, इसके बाद मेरी ये थी कि व्हाट बियॉन्ड एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के बाद दुनिया में क्या होता है, उत्कृष्टता के बाद क्या है। एक दिन बड़ी अजीब घटना हुई। मेरी 2 बेटियां हैं, अभी 3 हैं, पहले 2 बेटियां थी उस समय। एक पढ़ती थी 5वीं में, एक थी 2री में। तो ये दोनों और एक पड़ोस की बच्ची ये टीवी देख रहे थे। उस समय सिर्फ वो जो था ना दूरदर्शन, वो चला, दूरदर्शन चला, बड़े सीमित थे, तो कृषि दर्शन भी देख लेते थे लोग बच्चे, कुछ तो दिख रहा है। तो उस समय कोई राष्ट्रपति जो थे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि वो कौन थे, पर उनका क्या था, नए राष्ट्रपति चार्ज लेने वाले थे। तो बड़ी वो बग्गी वग्गी के साथ बड़ी शान से वो दिखाया जा रहा था, लाइव प्रसारण। तो हमारी जो बेटी छोटी वाली कहने लगी, बोले आप देखो क्या शान से जो है राष्ट्रपति की है वो चलती है। बिल्कुल है जो उनकी बातचीत में जो है वो कहती है, बोले पापा बोलो राष्ट्रपति बनेंगे। हम भी बग्गी में बैठेंगे, बच्चे हैं। सही बात है। तो मेरा ऐसे उनकी तरफ ध्यान चला गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो उनका फिर उस पर डिस्कशन चलता रहा, वो बग्गी वग्गी पे। इसके बाद मेरी बड़ी बेटी ने बड़ा अजीब सा पूछा, कहने लगे राधिका ये बता कि जब बोले जो है राष्ट्रपति जो है पुराना हटता है तो फिर उसका क्या होगा? अब तो बग्गी छिन गई होगी। बहुत बिल्कुल, ये गजब आंसर था, बहुत गजब। मैंने कहा ये देखिए, राष्ट्रपति सोसाइटी ने कहा कि तुम सबसे बड़े आदमी हो। रिकॉग्नाइज कौन कर रहा था? मैं थोड़ी देर पहले कहा था, अमिताभ बच्चन को रिकॉग्नाइज कौन कर रही? सोसाइटी। वही अमिताभ बच्चन साहब पद्म भूषण विभूषण लेने जाते हैं तो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं। राष्ट्रपति का हमारे समाज ने इतना बड़ा कद दिया है कि भाई तुम जो है सबसे बड़ा कद हम समाज में तुमको दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी जो है उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो वो सम्मान इतना बड़ा दिया है। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति जब रिटायर होता है वो जानता है कि अब उसको ये सम्मान नहीं मिलना, तो वो हमेशा अंधकार में चले जाते हैं, चुपचाप एक जीवन जीने लगते हैं कि अब छोड़ो, बियॉन्ड एक्सेलेंस में वो चले गए। अब वो उत्कृष्टता से ऊपर अब उनको कुछ नहीं आ सकता। बिल्कुल, बहुत शानदार। अब ये अजीब सी चीज मेरे को समझ में आई कि इस स्टेज पर जब मनुष्य चला जाए तो लौट नहीं सकता। ये बड़ी दिक्कत है, ये अजीब चीज है। लौट नहीं सकता। क्या है, अभी आप 1-2 उदाहरण देखें। मतलब कुछ चीजों को उत्तर इससे निकलते हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या निकालना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जब मैं ये कुछ मकान बनाना चालू करता था तो शुरू में नाकेदारों को लगता था पता नहीं क्या कर रहे साहब। पहली जब शुरुआत में किसी नए डिवीजन में गया, जब मैंने उसको रिनोवेट करना चालू किया, रिनोवेशन चालू हुआ, थोड़ा समय बाद देखा कि नाकेदार की वाइफ से भी बात करी कि तुम्हें किचन कैसा चाहिए। और जब वो रिनोवेशन के बाद पहली बिल्डिंग लिप पुत के जब तैयार हुई
और मोहल्ले वालों ने और दूसरे लोगों ने कहा, अरे नाकेदार साहब क्या शानदार बिल्डिंग होगी। तो नाकेदार साहब जो हैं अब कायम में आ गए रिकॉग्निशन में, उनको प्रसिद्धि अच्छी लगने लगी, मेरा शानदार मकान है। इसके बाद क्या हुआ, बगल वालों ने भी दिल से किया, मैंने कोई सुपरवाइज नहीं किया इनको, एक बार वो थ्योरी में उनको अगले कदम पर डाल दिया। बिल्कुल, ऑटोमेशन में इसका मुझे कुछ करना ही नहीं था, ना मैंने कोई सुपरवाइज किया। अरे सर, वो अभी मैं जब फॉरेस्ट सेक्रेटरी था तो नीमच एक दिन की टूर पे गया, तो मेरे को स्टाफ ने कहा, सर हमने कुछ नए मकान बनाए, आप देखने जरूर आना। तो मैं उनका मन रखने के लिए स्पेशली गया वहां तक, और मुझे देख के आनंद आया कि भाई देखो, उनने मेरे से आज से 20 साल पहले शिक्षा ली थी और वो शिक्षा काम आ रही है। बहुत शानदार। एक चीज इसमें ये आती है, अब एक्चुअल में यूज। अब दूसरा और शानदार देखिए, एक बुढ़ा बुढ़िया थे मास्टर, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले, कई मिल जाते हैं, बिल्कुल रिटायर हो गए, बच्चे उनके सेटल हो चुके थे, बिल्कुल। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो धीमे धीमे क्या हुआ, उनको एक दिन एक बच्चा मिला छोटा सा, जो मतलब बड़ा परेशान था, तकलीफ में था, उसने उसका पालन करना चालू कर दिया। ऐसे धीमे 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 उनका घर जो है वो एक अनाथ आश्रम में बदल गया, और बड़े आनंद से वो जी रहे थे, बढ़िया दुनिया चल रही थी। जब आप कोई बहुत अच्छा काम करेंगे तो उसकी खुशबू तो फैलेगी, यस, वो खुशबू फैलेगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक कोई सोशल फंक्शन था, फंक्शन में विधायक जी पहुंच गए, सांसद जी बैठे हैं, कोई विधायक जी बैठे हैं, जिले में अक्सर जो है कलेक्टर हैं, एसपी बैठे हैं, कुछ अधिकारी बैठे रहते हैं। यस। अब किसी को याद आया कि साहब वो भी एक गणमान्य नागरिक है, उनको भी बुला लिया जाए। तो वो मास्टर साहब को पहली बार मंच मिला। पहले तो बेचारे मास्टर नीचे बैठते थे उनने में, आज वो मंच पे बैठ गए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ दिक्कत होती है कॉन्फ्लिक्ट। आप बैठे कहाँ थे, आप एक इतनी बड़ी समाज सेवा में कर रहे थे जिंदगी में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको कोई इच्छा नहीं थी, आप संत जैसी जो है सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। अब क्या हुआ, आपको मंच पर बैठा दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, नंबर 2 स्टेज पर आपको पहुंचा दिया। अब क्या होगा, वहां पर एक जो आदमी है आपकी तारीफ में कुछ कसीदे कसेगा, अरे बहुत अच्छा काम किया, ऐसा है वैसा है। अब आप फूलते जा रहे हो। समझदार होगे तो आप नहीं फूलोगे, ये आप नहीं भी फूले, आप बहुत अच्छे थे, आपने शांति से हाथ जोड़ लिया कि चलो भैया ठीक है। अब इस बीच में क्या होगा कि वहां जो लोग बैठे हैं मंच पर, और लोग यंग एज के हैं, उनको इच्छा है प्रसिद्धि की, तो उनमें से एक कोई आइडिया देगा कि हमें एक ऐसा आश्रम और खोलना चाहिए। तो अब जो है आश्रम खुलने की बात हुई, उसमें वहीं एक विधायक जी कहेंगे कि मेरी तरफ से विधायक निधि से 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, उनको भी प्रसिद्धि चाहिए ना, उनको भी प्रसिद्धि। अब एक्चुअल में ये बात को तूल है। हाँ, अब उधर जो बैठे हुए कलेक्टर साहब, उनको भी प्रसिद्धि चाहिए, यंग उम्र के, वो कहेंगे कि जमीन हम आवंटित करते हैं। मतलब सब मिला के उस जगह पर जो लोग बैठे हैं वो गलत कहीं नहीं है, उनकी उम्र वही है, उनकी इच्छाएं वही है। बिल्कुल। अब एक आश्रम बन गया, वो बिल्डिंग बन गई, उसमें कुछ बच्चे आए, अब उसमें एक आपने मैनेजर अपॉइंट कर दिया, वो मैनेजर में वो सेवा भाव नहीं आएगा। वो 2 पवित्र बुढ़े बुढ़िया कहाँ से लाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार।